विधानसभा चुनाव के नतीजों से पहले आए एग्जिट पोल्स ने जहां महागठबंधन में खुशी की लहर भर दी थी, तो वहीं असल परिणामों में ऐसी मोदी लहर नजर आई कि तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब ही चकनाचूर हो गया और एक बार फिर एनडीए की बिहार में वापसी हो गई। जी हां, इस बार एनडीए ने 125 सीटों पर जीत दर्ज की है और महागठबंधन 110 सीटों पर सिमट कर रह गया है। अब एनडीए ने पूर्ण बहुमत हासिल कर सरकार बनाने का रास्ता तो साफ कर लिया, लेकिन सियासी गलियारों में सवाल ये उठ रहा है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। एनडीए में इस बार बीजेपी को सबसे ज्यादा सीटें हासिल हुई हैं। ऐसे में नीतीश कुमार के सीएम बनने पर संशय के बादल मंडराने लगे हैं। तमाम अटकलों के बीच जेडीयू नेता अशोक चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार अभी दिल्ली नहीं जाएंगे, चुनाव उनके चेहरे पर लड़ा गया है और मुख्यमंत्री वही होंगे। चौधरी ने कहा कि जो भी लोग ऐसा एजेंडा सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, उनका अपना विचार है। कौन क्या कहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको बता दें कि बिहार में 2 दशक के बाद ऐसा मौका आया है जब बीजेपी ने जेडीयू से ज्यादा सीटें हासिल की हैं। बीजेपी इस बार 74 सीटें हासिल कर पाई है, तो वहीं जेडीयू सिर्फ 43 सीटों पर सिमट गई है। यही कारण है कि बीजेपी के अंदर से भी इस बात की मांग उठने लगी है कि राज्य में सीएम पद उन्हें मिलना चाहिए। हालांकि बीजेपी के बड़े नेता लगातार नीतीश कुमार को ही सीएम पद का दावेदार बता रहे हैं। जीत के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा था कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही कह चुके हैं कि एनडीए के सीएम नीतीश कुमार ही होंगे। ऐसे में इस विषय पर चर्चा की जरूरत नहीं है। अब भले ही बीजेपी नेताओं की तरफ से नीतीश को ही सीएम बनाने की चर्चा हो रही हो, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी अपने नाम करने की महत्वाकांक्षाएं बीजेपी नेताओं में भी हिलोरे मार रही हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में देखना होगा कि सीएम पद पर कोई रार होती है या फिर नीतीश कुमार की ही जय जयकार होती है। न्यूज कॉर्नर हिंदी की रिपोर्ट।